डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 बीएमटी का। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 आपका सॉल्व करवा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके बीएमटी का सेट नंबर 2 के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर हम आंसर्स देखेंगे, इसके सॉल्यूशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं सॉल्व करवाने हैं। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है वो मैं चेक करवा दूँगा आपको, और उनको चेक करके आप अपने जो मॉडल पेपर है उनमें करेक्शन कर लेना। तो पहला जो है क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, श्रेणी 7 यानी कि एपी है आपका 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। तो हमें निकालना है कौन सा पद 27 होगा। तो इसका आंसर आएगा 12वां पद, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी श्रेणी का nवां पद 4n+1 श्रेणी होगा तो कौन सा होगा, एपी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया एक्स का मान क्या होगा जिससे एक्स 8x+4 और 6x-2 और 2x+7 समांतर श्रेणी में हो जाए। यानी कि x की वैल्यू क्या पुट करें, तो हम x की वैल्यू को 15 अगर 2 डालते हैं तो ये AP के फॉर्म में हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 और 19 के बीच 4 समानांतर माध्य होगा तो कौन कौन से होंगे वो, 7, 10, 13 और 16। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 7 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती है, तो वो कम से कम 13 संख्याएं होंगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3/4, A, 2 समांतर श्रेणी में हो जाए तो ए का मान आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। ऐसा ही सेट नंबर 1 में भी पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/8, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मिसप्रिंट है, 10 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। तो 10 और 200 के बीच जो विषम संख्याएं का योग निकालोगे तो उसका आंसर आएगा 9975, जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है किसी भी ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन एक गिवन है तो यहाँ पर है 7500, ये 7500 होगा। 100 से 200 के बीच में अगर हम फाइंड आउट करते हैं विषम संख्याओं को तो उसका आंसर 7500 होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको करेक्ट आंसर करवा दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी -2, -6, -18 से 7 पदों तक का योग आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ अप टू 7 टर्म्स, यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3 है, इसके आगे 4 पद और आएंगे तो उसका आपको बताना है कि उसका सम क्या होगा सीरीज़ का। तो यहाँ पर कोई सा भी सम आंसर में नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज होगा। अगर इसका सम निकालोगे तो आ जाएगा -2166। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है श्रेणी 1+2+4+8+n पदों का योगफल आपको बताना है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है 2n-1। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है श्रेणी के क्रमागत पदों का अनुपात समान है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जीपी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल प्रोसेस के बाद में प्रोग्रेशन के बाद में 11वां नंबर क्वेश्चन, यदि r का मान इकाई 1 से ज़्यादा अर्थात r जो है मान 1 से ज़्यादा है तो Sn कितना होगा। तो Sn का फॉर्मूला जो बनेगा आपका कितना बनेगा, a ब्रैकेट में r⁻n-1 अपॉन में r-1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, आपको श्रेणी दे रखी है 1/2 + 1/4 + 1/8 के अनंत तक का योगफल क्या होगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा आपके पास में 1। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो इसमें कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1। तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अगर देता तो आपको आंसर 1 देना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्वेश्चन, 4 और 9 का गुणोत्तर माध्य आपको बताना है। तो यहाँ पर भी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर गुणोत्तर माध्य निकालोगे तो आंसर 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद आपको बताना है। तो 10th टर्म आप बताओगे जीपी का, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, तो बी आ जाएगा ऑप्शन 3/64। ठीक है, 3/64। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया इसमें 7p0 बराबर किसके होगा, तो ये होगा 1 के बराबर। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बराबर है तो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। अगर हम 7 का फैक्टोरियल करते तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आएगा। उसके बाद में आपका जो है आपका 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आएगा। तो इन सभी को गुणा करने पर आ जाएगा 6,48,000। ठीक है, तो 64,800। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है,
तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 8 लड़कों को गोले में बना 8 लड़कों को गोले में बना सकते हैं, मतलब 8 लड़के हैं तो उसके कितने गोले बना सकते हैं हम, इस तरह से आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 7 फैक्टोरियल। 18 नंबर है मंडे शब्द के अक्षरों को कितने अलग प्रकार के विन्यास कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 10C8 माइनस 9C7 बराबर है किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे नन आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है 7P4 का मान कितना होगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका मान, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे अंक दिए गए हैं 1 से लेकर 9 तक, फिर उससे 100 से लेकर 1000 के बीच संख्या कितनी होगी ये आपको बतानी है, कितने नंबर होंगे, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा 9P3। ठीक है, फिर आप इसको काउंट कर सकते हो। उसके बाद में आपका 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपको इसका मान बताना है, जो मैट्रिक्स दी गई है, तो इसका मान कितना आएगा 10, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपको मैट्रिक्स का मान बताना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 6। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मैट्रिक्स है और इसमें आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, और एक्चुअल एक्स के आंसर अगर आप निकालते तो आता -3। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आएगा आपका 25 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे सारणिक दे रखी है, तो इसमें एक्स मिसिंग है, तो एक्स का मान क्या है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे जो एक्स का मान निकालोगे तो आ जाएगा 8, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है 2 पंक्ति समान होने पर सारणिक मान क्या होगा, तो आपको पता ही है, फर्स्ट सेट में आपने देखा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है 0। उसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे 9 3 12 4 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट 0। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसमें आपको ए डैश पूछा गया है, तो ए डैश की वैल्यू जो आ जाएगी 2 7 5 -7, क्योंकि आपका सेम ही रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया गया है बी की वैल्यू, और इसने पूछा है -2b का मान आपको बताना है, तो -2b का मान निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 -4 -6 -8। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको y और x की वैल्यू बतानी है, दोनों मिसिंग टर्म है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की 1 आएगी और y की 4 आएगी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम देखें तो यहाँ पे a और b दिया गया है, तो a + b डैश आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं मासिक जांच परीक्षाओं के, तो उसमें जो मैंने आपके पेपर सॉल्व करे थे, तो उसमें मैथमेटिक्स का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें मैंने करवाए हैं ये सारी चीज़ें, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा 3354। उसके बाद 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है y बराबर 3 2 और 2 4 है, और 2x + y बराबर ये समीकरण दी रखी है, यानी कि ये मैट्रिक्स फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ पे अवयव यानी मैट्रिक्स एक x जो है वो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे इसका कोई भी मान नहीं निकलेगा, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है 4 से कम धनात्मक पूर्णांक के समुच्चय होंगे तो कितने होंगे, 1 2 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 34 नंबर में पूछा गया है दो समुच्चय असंयुक्त होते हैं यदि और केवल जब आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई के बराबर हो, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर में आपको यूनियन दे रखा है और इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, देन ये जो है ये क्या होगा, तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा, ए डैश निकालोगे, बी डैश निकालोगे, ए निकालोगे, कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो इसकी सम्मित अंतर आपको बताना है, तो इसका अंतर जब आप निकालेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 2 4 5। इसके बाद में 37 नंबर जो क्वेश्चन है ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि एन ए दे रखा है 90, एन बी दे रखा है 70 और एन यूनियन बी दे रखा है 150, तब एन इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बी की, बी मतलब 10। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 नंबर, उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश समान है किसके बराबर होंगे, ये आपसे पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला होता है सी यूनियन के बराबर। उसके बाद में आपका 39 नंबर क्वेश्चन है अधिक समुच्चय सभी समुच्चय का खाली स्थान क्या होता है, तो उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 40 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे
यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि यहाँ पे एन ए की वैल्यू दे रखी है 25, एन बी की 17 और एन यूनियन बी ए की 35, तब एन ए माइनस बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको निकालोगे तो आपका आएगा ए ऑप्शन करेक्ट 18। तो ये थे 40 प्रश्नों के उत्तर। और इससे पहले मैंने बताया आपको सेट नंबर 1 सॉल्व कर दिया, सेट नंबर 2 देख रहे हैं, सेट नंबर 3 बना रहा हूँ जो कि जल्द ही इसके बाद अपलोड होने वाला है। इसके अलावा आपके सारे विषय को सॉल्व मैंने कर दिया है। और जैसे मैंने बताया है 2021 के आपके दो सेट जारी हुए थे, उनको मैंने सॉल्व किया था, तो 2 सेट वो ज़रूर देखना। मासिक जांच परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देख लेना आपके। उसके अलावा आपका बचता है ये वाले सेट्स। तो ये आपके सारे जितने भी 3-3 सेट निकले हुए जिस जिस विषय में, वो सारे सॉल्व करा रहा हूँ। जिसमें 5 सेट निकले हुए वो सारे सॉल्व कराए हैं। तो उन सभी को देख सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 12th क्लास की जो लिंक है वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।